ईरान का सुप्रीम लीडर चुना जा चुका है। वो कोई और नहीं बल्कि अयतुल्ला खमेनी के बेटे मुस्तफा खमेनी, जिन्हें ईरान का नया खलीफा बनाया गया है। लेकिन इस ताजपोशी के साथ ही मुस्तफा की जान पर खतरा मंडराने लगा है। इजराइल ने ईरान के खलीफा को खत्म करने की धमकी दी है। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि घायल खलीफा अब और भी घातक हो चुका है। आखिर कैसे, देखिए। ईरान के खलीफा का ऐलान हो चुका है। IRGC को अपना नया सुप्रीम कमांडर मिल चुका है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने मुज्तबा खामनेई की ताजपोशी का दावा किया और इसके साथ ये भी कि फिलहाल मुज्तबा खामनेई घायल है, मगर ईरान का घायल खलीफा भी दुश्मनों के लिए घातक है, क्योंकि 28 फरवरी को यूएस इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था, उस हमले में मुज्तबा के पिता अयतुल्ला खामनेई की मौत हुई। मुज्तबा खामनेई की पत्नी जहरा हद्दाद और बेटी की भी मौत हुई। इस अटैक में IRGC के कई कमांडर और ईरानी नागरिक मारे गए। इस अटैक के बाद से ही ईरान ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और बीते 10 दिनों से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की आग में झुलस रहा है। हालांकि जंग शुरू होने के बाद से मुज्तबा खामनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए, मगर बीती रात उन्हें ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। एक तरफ ईरान में मुज्तबा खामनेई की ताजपोशी हुई, वहीं इजरायली मीडिया ने ईरान के नए खलीफा को लेकर सनसनीखेज दावा किया। वो ये कि मुज्तबा खामनेई 28 फरवरी के हमले में घायल हुए थे। अब इजरायली मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई है, फिलहाल इस पर सस्पेंस है। लेकिन ईरान के घायल खलीफा ने तख्त संभालने के साथ ही अमेरिका इजराइल के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी। बीती रात इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले हुए। कुवैत में ईरानी ड्रोन ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। बहरीन के ऑयल डिपो पर ईरानी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक की। वहीं बहरीन में यूएस नेवी की 5th फ्लीट पर हमला किया गया। IRGC ने दावा किया कि हमले में 21 अमेरिकी सैनिक मारे गए। बहरीन की राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में यूएस नेवी की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जिस पर IRGC ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया। आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य मौजूदगी माना जाता है, क्योंकि यूएस नेवी की 5th फ्लीट 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता है, जिसमें पारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर के इलाके शामिल हैं। 5th फ्लीट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के गुजरने वाले ऑयल शिप को सुरक्षा प्रदान करता है। आमतौर पर इस बेड़े में लगभग 8000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं। 5वीं फ्लीट में कई युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियां शामिल होती हैं। बावजूद इसके ईरानी सेना ने अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया, क्योंकि 7 मार्च की रात ईरान के 3 बड़े ऑयल डिपो और 30 फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया। उन्हें जलाकर राख किया गया। इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए। ईरान के 17 वॉरशिप को नस्तोनाबूद किया। IRGC के कई ट्रांसपोर्ट प्लेन उड़ाए। ईरानी सेना के 16 फाइटर जेट राख किए। इसी तबाही और बारूदी खेल का पलटवार करते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट में तैनात यूएस नेवी की 5th फ्लीट को टारगेट किया और अमेरिकी नौसेना के 21 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा भी किया। दरअसल ईरान के नए खलीफा मुज्तबा खामनेई इसलिए भी घातक हो चुके हैं क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने की धमकी दी है। ऐसे में अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई हैं और वो किसी कीमत पर इजराइल अमेरिका को नहीं बख्शने वाले, चाहे इसके लिए ईरान को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।